अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो अहम खबर यह है कि नैब के नए तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान का रिमांड मुकम्मल हो गया है। 8 अगस्त को उनको फिजिकल रिमांड पर दिया गया था और फिजिकल रिमांड गुज़श्ता रोज मुकम्मल होने के बाद आज अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समाअत करने जा रहे हैं। नैब की टीम पॉसिबली दोबारा से रिमांड की इस्तदा करेगी। नैब के प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी और नैब के डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून अपनी टीम के हमरा अडयाला जेल पहुंच गए हैं। यानी नासिर जावेद राना साहब की अदालत लगेगी, सहाफ़ी भी मौजूद होंगे और लाइकली बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कोई ना कोई रिमार्क्स या कमेंट्स भी पास करेंगे। अब नैब का ये नया तोशा खाना केस है। 190 मिलियन पाउंड का मामला, तो आपको पता है कि आखिरी गवाह पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद इसका फैसला सुनाया जाना है। लेकिन ये जो नया केस है इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गिर्द जो है वो शिकंजा इसलिए कसा जा रहा है ताकि उनको ज्यादा देर तक जेल में रखा जा सके या कोई एटलीस्ट कोई ऐसा केस हो जो उनके जेल में रखने की ग्राउंड हो। इसके अलावा 9 मई के केसेस तो हैं ही जो बुशरा बीबी के अगेंस्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन उनका फेट डिटर्मिन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि क्या मिलिट्री कस्टडी में दिया जाना है या नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो जैसे बहुत सारे और लोगों की जमानतें हुई हैं तो 9 मई में भी प्रोसिक्यूशन के पास क्या है बताने के लिए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त फौज की तहवील में है, बताया ये जा रहा है कि उनके अगेंस्ट जो काम है वो 90% मुकम्मल हो गया है। उनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसके 2 मराहिल मुकम्मल हो गए हैं। 3 में से 2 मराहिल मुकम्मल हो गए हैं और तीसरा मरहला मुकम्मल होने पर उनको चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। अच्छा, अब 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो उनको टॉप सिटी हाउसिंग के अंदर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो दूसरा मामला है वो 9 मई का है। यानी 9 मई को जनरल फैज़ हमीद के साथ जोड़ा जा रहा है और पॉलिटिकली भी इस पर बात हो रही है। मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी 9 मई की बात हो रही है और फिर नैब, खासतौर पे फैज़ नियाजी गठजोड़ की बात हो रही है। अब बात यह है कि अगर टॉप सिटी हाउसिंग तक ही मामला रहता है तो फिर जनरल फैज़ हमीद को क्या सज़ा हो सकती है, और अगर 9 मई वाला मामला भी निकल आता है तो फिर जनरल फैज़ हमीद को क्या सज़ा हो सकती है। ये डिपेंड करता है चार्जशीट पे कि जो चार्ज फ्रेम किया जाता है वो क्या है। अच्छा, अब लगता ये है कि जो मिनिमम सज़ा उनको होने जा रही है उसमें वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड का जो तमगा है अपने नाम के साथ वो नहीं जोड़ सकते। यानी अगर ये सज़ा साबित हो जाती है टॉप सिटी के अंदर भी तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तो वो नहीं लिख सकेंगे और उसके साथ-साथ जो उनकी जायदादें हैं वो ज़ब्त की जाएँगी, उनसे मराआत वापस ली जाएँगी और इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी सज़ा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब तो आपको पता है कि इस्तीफ़ा दे गए, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने पीछा नहीं छोड़ा। तो उनके लिए भी जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी लिखना ये मुनासिब अमर नहीं है, यानी वो नहीं लिख सकते सज़ा याफ़्ता हूँ। तो जस्टिस रिटायर्ड, इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के साथ लिखना वो ये नहीं लिख पाएंगे। यानी फौज जो है, फौज की तरफ से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जिसने भुगता हो और फिर उससे उसके तमगे छीन लिए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर 9 मई वाला मामला इस्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि अब ये मामला दिनों में है, ये हफ्तों की बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, ये अब दिनों में ही जो आखिरी फेज है वो मुकम्मल हो जाएगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर 9 मई भी इस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर 14 साल की, माफ कीजिएगा, 14 साल की जो सजा है वो तो पक्की है। अच्छा, अब जनरल फैज़ हमीद की कस्टडी के साथ-साथ जो और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो नोटेबल्स हैं, क्योंकि उनके नाम भी आ रहे हैं। साकिब निसार साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ज़राए, अस्करी ज़राए ख़ास तौर पे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार के माबैन जो कॉन्टैक्ट है, वो तो इस्टैब्लिश हुआ है कि दोनों के दरमियान राब्ता हुआ है। ताहम अभी तक इस बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये राब्ता को पॉलिटिकल गेन के लिए था, पॉलिटिकली कनेक्टेड थे आपस में, या टॉप सिटी हाउसिंग के मामले में कनेक्टेड थे, या फिर समाजी राब्ता था, यानी जिसमें हालचाल पूछा गया था, फैमिली का अहवाल पूछा गया था, उनकी तबीयत पूछी गई थी, कोई समाजी किस्म का राब्ता था। इसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। और साथ ही जब हमने हुकूमती ज़राए से बात की है और उनको
ये बताया कि हमारी तो साकिब निसार साहब से बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि वो 7 सितंबर को वापस पहुंचेंगे, तो क्या हुकूमत उनको गिरफ्तार करने का इरादा रखती है? तो हुकूमत ने या किसी और, आप समझ लीजिए कि ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि साकिब निसार साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कोई ऐसा प्लान भी अभी फौरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहा कि साकिब निसार साहब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अभी तक जो ज़राए हैं इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि दोनों के माबैन कोई ऐसा राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है कि जिससे ये उनसर पाया जाए, शक की गुंजाइश हो कि जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार साहब का एक कोई नेक्सस था या कनेक्टेड थे या दोनों मिल के सेम पेज पे कोई काम कर रहे थे। तो कयास आराइयाँ ज़रूर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया पे ऐसी बातें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन दोज़ एक्चुअली आर कंसिडर्ड टू बी द र्यूमर्स जब तक कोई चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। अच्छा, उसके साथ ही साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी पहुंचे हैं, अब ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो रावलपिंडी में पाकिस्तान में ही क़याम करेंगे। और ये खबर सामने आ रही है कि वो 1 महीने के जो गैर मुल्की दौरा है उसके ऊपर वो मुख्तलिफ जगहों पर गए हुए थे। नॉर्वे गए, स्पेन गए, यूरोप उन्होंने घूमा है और अपनी अहलिया और ख़ानदान के हमरा बताया जाता है कि वो 1 महीने के लिए गैर मुल्की दौरे पर गए थे। इस 1 महीने का दौरा को मुकम्मल करके जो आखिरी वीक है उन्होंने, वो अपने साहबज़ादे, अपने बेटे के पास दुबई में गुज़ारा है और उसके बाद वो गुज़श्ता रोज़ यानी 18 अगस्त को वापस रावलपिंडी पाकिस्तान पहुँचे हैं। और फिर अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो पाकिस्तान में ही, रावलपिंडी में ही क़याम करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वो मुल्क से जा रहे हैं या भाग रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ज़ाहिर है ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के साथ ही मशरूत है और हुकूमत के भी ग्रीन सिग्नल के साथ मशरूत है, यानी वो समझते हैं कि कोई ऐसी तलवार उन पर नहीं लटक रही है, बल्कि अब तो दूसरी तरफ से ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जिस वक्त जो फैज़ न्याजी गठजोड़ का पता चला, यानी ये हुकूमती हल्के और अस्करी हल्के भी ये कह रहे हैं कि जब ये पता चला तो जनरल बाजवा ने तो ये किरदार अदा किया कि फौरी तौर पर बतौर डीजीआईएसआई जो है उसको रिटेन करने की बजाय जनरल फैज़ को उनको हटा दिया गया। बावजूद इसके कि इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको डीजीआईएसआई रिटेन किया जाए, तो जैसे ही जनरल फैज़ को पता चला तो उन्होंने हटा दिया। तो जनरल बाजवा को पता चला तो उन्होंने हटा दिया और जनरल बाजवा ने तो अच्छा किया, बेहतर किया, यानी सपोर्ट किया जा रहा है जनरल बाजवा को। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।